नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है, तो वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना पाए। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। तो सचिवालय से अपडेट निकल के आ रही है कि बताया जा रहा है, सचिवालय सूत्र बीपीएससी टीआर 3 प्रखंड आवंटन डेटा फीडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। आपको पता होगा कि 5 अप्रैल से लगा के 12 अप्रैल तक यहाँ पे तीन तीन जो है यहाँ पे ब्लॉक प्रखंड को लेकर बात कही गई थी। आपको मौका दिया गया था और वो मौका आपको जो है यहाँ पे दिया गया था 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक। तो उसी को लेकर यहाँ पे चर्चा की है। TR3 प्रखंड आवंटन डेटा फीडिंग यहाँ पे शुरू है। ये प्रक्रिया आपको 12 तारीख तक चली है, तो अब यहाँ पे जो आपका डेटा फीडिंग है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल से पहले समस्त अभ्यर्थियों का करना है डेटा फीडिंग, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 20 अप्रैल ही आपका है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका चाहे वो स्कूल आवंटन को लेकर बात करें या अगर बात करें ज्वाइनिंग को लेकर, यहाँ पे रिकाउंसलिंग को लेकर, रिकाउंसलिंग का मतलब है कि जो अभी पीजीटी के आपके बचे हुए कैंडिडेट हैं जो 6 सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पर उनकी काउंसलिंग नहीं करवाई गई है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। 20 अप्रैल से पहले समस्त अभ्यर्थियों का करना है डेटा फीडिंग। जो यहाँ पे जिन्होंने ब्लॉक प्रखंड को लेकर के बात की थी उसकी यहाँ पे बात की गई है। साथ ही साथ आपका स्कूल आवंटन, ज्वाइनिंग, उसके बाद रिकाउंसलिंग, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर, कई सारी चीज़ें अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है। 20 अप्रैल से बात करें और 20 अप्रैल के बीच जारी होगा प्रखंड आवंटन सूची। यानी कि अगर बात करें हम लोग, जैसे आपने यहाँ पे ब्लॉक का चॉइस आपने कर ही दिया था, अब उसमें देखना है कि किस कैंडिडेट को उन्होंने पहला विकल्प भरा है, दूसरा विकल्प भरा था या तीसरा विकल्प भरा था, तो उसमें से कितने कैंडिडेट को यहाँ पे दिया गया। तो प्रखंडों की यहाँ पे सूची कहाँ पे जारी की जाएगी, जैसा कि आपने देखा होगा कि 20 से 22 अप्रैल के बीच यहाँ पे जारी होगा प्रखंड आवंटन की सूची। उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि हमने जो फिल किया था, जो तीन विकल्प यहाँ पे हमने जो फिल किया था, यहाँ पे जो तीन विकल्प यहाँ पे दिए गए थे उसमें से कौन सा विकल्प हमें मिला है। अगर नहीं मिला है तो उसमें आपको एक चीज़ और देखना है कि शिक्षा विभाग ने पहले ही वहाँ पे उन्होंने निर्देश दिया था कि अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट या मान लीजिए कि नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे 3 प्रखंड जो भरने के लिए कहा गया था, अगर उसमें से नहीं दिया जा रहा है तो रैंडमली कर देंगे। या अगर बात करें जो कैंडिडेट यहाँ पे ब्लॉक चॉइस जिन्होंने नहीं किए थे उनका जो है शिक्षा विभाग अपनी तरफ से कर देंगे। तो यहाँ पे दो तरह के कैंडिडेट थे, लेकिन जब सूची जारी की जाएगी तो उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है बीपीएससी TR3 के अभ्यर्थियों को मिलेगा मेरिट का बड़ा फ़ायदा। अब यहाँ पे मेरिट का फ़ायदा क्या है, सोच रहे होंगे कैंडिडेट की मेरिट का यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। जब मिलेगा, आवंटन किया गया यहाँ पे तब तो कोई फ़ायदा मिला ही नहीं, बाकी दूर दूर तक किसी को। अगर बात करें इस प्रकार से है कि जिला आवंटन कर दिया गया या नहीं, तो अब यहाँ पे मेरिट का फ़ायदा क्या होगा। बीपीएससी TR3 के अभ्यर्थियों को मेरिट का बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब इसमें फ़ायदा आपको एक ही चीज़ में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिनका मेरिट, मान लीजिए जिनका रैंक ठीक है उनका अच्छा होगा और जिनका नहीं होगा उनका वैसा ही मेरिट रहेगा। उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे फर्स्ट चॉइस ही दिया जाएगा जिनका रैंक अच्छा होगा। उसके बाद उसके नीचे वाले कैंडिडेट को दिया जाएगा, फिर उसके नीचे वाले कैंडिडेट को दिया जाएगा। उसी को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है कि मेरिट का यहाँ पे बड़ा फ़ायदा देखने को आपको मिल जाएगा। मान लीजिए जिला आवंटन नहीं किया गया है, जिला आवंटन अगर यहाँ पे आपने 3 जो दिए थे उसमें नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है कि आपको ब्लॉक प्रखंड का जो चॉइस आपने किया है वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपको मेरिट का फ़ायदा देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ तो कहीं ना कहीं मिलना ही चाहिए। क्योंकि आपने अगर अच्छा खासा रैंक, अगर आपका रैंक जो है अच्छा है, तो आपके चाहे जो प्रखंड को लेकर के हो, जिला आवंटन में हो,
कहीं ना कहीं तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। मेरिट के अनुसार ही मिलेगा प्रथम, द्वितीय या तृतीय प्रखंड। जैसा कि आपको बताया था कि 3 विकल्प जो आपने दिए थे। अब पहले नंबर पे अगर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पहले नंबर पे हैं, ब्लॉक प्रखंड का चयन किए होंगे जहाँ पर, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर सीट यहाँ पे जिस प्रकार से खाली रहेगी उसी के हिसाब से आपको ये प्रखंड दिए जाएंगे। यहाँ पे अन्यथा जो दूसरा चॉइस आपने किया है, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, अगर तीनों में नहीं मिल पाता है तो बीपीएससी की बात करें, शिक्षा विभाग ने खुद ही कहा था कि रैंडमली यहाँ पे आपको अलॉट कर देंगे। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जिन्होंने यहाँ पे ब्लॉक की चॉइस दी थी, ब्लॉक चॉइस यहाँ पे जो किया था उन्होंने, जो है पहला, दूसरा या तीसरा, सबसे पहले यहाँ पे प्रथम वाले को लेकर के बात की गई है कि प्रथम यहाँ पे मिल जाएगी। और देखिए अभी हमने आपको बताया था, जैसे अगर प्रथम और द्वितीय और तृतीय विकल्प ना होने की स्थिति में आपका जो मेरिट होगा वो रैंडमली बनेगा, तो शिक्षा विभाग रैंडमली वहाँ पे जो है वो कर देंगे, खुद ही वो विकल्प का चयन कर देंगे। अगर यहाँ पे अगर आपको आपत्ति है तो जो आप जो है वहाँ पे बात कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। प्रखंड आवंटन के साथ विद्यालय की भी सूची हो सकती है जारी। एक संभावित ये बताई जा रही है कि एक संभावना ये है कि प्रखंड आवंटन के साथ ही विद्यालय की भी सूची यहाँ पे जारी हो सकती है और विद्यालय टैगिंग का कार्य जोरों पर है। ठीक है, जैसे कि आपको आपने देखा होगा, जो SC ST डिपार्टमेंट वाले थे, कैंडिडेट जो थे, उनका जो है स्कूल का टैगिंग एक लिस्ट जारी की गई थी। और जो TR3 पॉइंट का एक लिस्ट भी था जो शेखपुरा से देखने को मिला था, वो गलती से जो है ऑफिस साइट पर देखने को मिल गया था शेखपुरा से, जिसमें उसने बताया था कि स्कूल टैगिंग को लेकर के पूरी जानकारी वहाँ पे दी गई थी। तो टैगिंग का कार्य भी यहाँ तेज़ी से, क्योंकि ब्लॉक जो है प्रखंड का मामला कंप्लीट हो गया है, उसके बाद यहाँ पे जो अभी आपके बचे हुए जो रिकाउंसलिंग वाले कैंडिडेट बचे हैं, जो रिकाउंसलिंग के बाद यहाँ पे नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रक्रियाएं अभी थोड़ी सी पेंडिंग में है, तो ये भी कंप्लीट करा दी जाएगी। उसके बाद देखेंगे आप, तो ट्रेनिंग को लेकर के संपूर्ण मार्गदर्शिका जो है वो हो चुकी है तैयार। ये कभी भी जारी हो सकता है पब्लिक डोमेन में। सभी चीज़ें जो है तैयार कर दी गई है, यानी कि तैयार हो गई, लेकिन अभी पब्लिक डोमेन में आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हो सकता है कि कुछ और भी परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें हम, जो लोग जो है ज्वाइनिंग को लेकर के, स्कूल अलॉटमेंट को लेकर, प्रक्रियाओं को लेकर, जो क्योंकि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया जो काफ़ी लेट हो चुकी है, तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है कैंपेन को रखा गया है। 9 मार्च को जब नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था, तो उस समय ACS एस सिद्धार्थ सर, ठीक है, जो ACS एस सिद्धार्थ सर, जो उन्होंने ये चीज़ कहा था कि 1 अप्रैल से यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सभी प्रक्रियाएं कंप्लीट करा दी जाएगी मार्च में, और 1 अप्रैल से आपकी ट्रेनिंग का जो कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है कहीं ना कहीं कोई भी सूचना इसके संबंध में नहीं देखने को मिल रही है। TR3 के शिक्षकों को विद्यालय आवंटन कर अप्रैल माह में ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो आप लोग सभी जो है कनेक्टेड रहे इसमें, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे परेशान हैं कि कब तक यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी, सभी प्रक्रियाएं कब तक कराई जाएगी। एक तरफ तो अभी ये काउंसलिंग भी करानी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो डाउटफुल में, यानी कि जो आपका 19, 20 और 26 तारीख को जो यहाँ पे काउंसलिंग कराई थी, उसमें भी जो है कई सारे कैंडिडेट हैं डाउटफुल में रखे गए हैं। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे शिक्षा विभाग से कुछ दिशा निर्देश जारी होगा, क्योंकि वो भी कैंडिडेट यहाँ पे TR3 वाले ही है। तो कई सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पे पेंडिंग में पड़ी हुई है। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान लेंगे, जो आपका चल रहा है, जो प्रधान शिक्षक कैंडिडेट थे उनका 15 अप्रैल तक ये चला है, यानी कि जो विकल्प भरने के लिए जो आवंटन, जिनका जिला आवंटन नहीं किया गया, तो उनका जो है 10 से लगा के 15 अप्रैल तक हो रहा था, तो ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। तो ये था हमारा BPSC TRE 3 से रिलेटेड अपडेट। आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें।